कंप्यूटर, ओके दैट्स इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ये जो सेशन है मॉड्यूल नंबर 6 का सेशन 2 है। सेशन 1 जो हमने कल किया था एंड ये यहाँ पर हम लोग माइक्रोनिश का ये मॉड्यूल है एंड यहाँ पर आज जो है फाइंड करेंगे माइक्रोनिश कीवर्ड्स के ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना होता है जिसपे आप एक माइक्रोनिश वेबसाइट या फिर ब्लॉग बना सको। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो चीज होगा टोटली वी विल डू ओनली प्रैक्टिकल टुडे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कल जो हमने यानी कि सेशन 1 में हमने टोटली थियोरेटिकली बताया था कि क्या क्या रूल्स होता है, किस किस टाइप से आपको आगे बढ़ना होता है और भी कई सारे चीज़ों को मैंने वहाँ पर कवर किया था। लेकिन आज के सेशन में हम लोग टोटली प्रैक्टिकल करेंगे एंड प्रैक्टिकल का मेन हिस्सा ये रहेगा कि हम लोग कैसे बेटर माइक्रोनिश चीज जो है माइक्रोनिश जो होता है वो हम लोग फाइंड कर सके। ठीक है, कीवर्ड। तो इसके लिए मुझे 1 मिनट पहले तो मुझे ये शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट, 1 मिनट आने दो। बाप रे इतने सारे। एक मिनट गाइस, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज रखा हूँ बिकॉज मुझे RF टूल वगैरह ओपन करने होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्लिकेबल लॉगिन पेज, ओके। वैसे देखो यार, ये जो माइक्रोनिश का प्रोसेस है ना, कीवर्ड फाइंडिंग का एकदम बिल्कुल सिंपल सा मेथड है भाई। आपको हर कोई एक वेबसाइट आपको मतलब बहुत सारे कीवर्ड दे देंगे। ठीक है, तो विजिट HRF, ओके दैट्स इट, क्लिक हियर। सो दैट्स इट। क्या सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? गाइस स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके ओके दैट्स इट, क्लोज कमेंट। चलो, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मैंने सोचा था नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। तो देखो यार, माइक्रोनिश कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट जो मैं अपने तरीके से स्टार्ट किया था वो होता है कि आपका अगर ऑलरेडी ऑलरेडी कोई एक वेबसाइट है एंड जो थोड़ा बहुत रैंक कर रहा है। ठीक है, अब वो कैसे पता लगेगा? जैसे हम सर्च कंसोल वगैरह पे मतलब अपना वेबसाइट को देखते तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि हमारा वेबसाइट का आर्टिकल जो है वो कौन से आर्टिकल में कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड पर आ रहा है, उसमें इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, यानी कि उसमें सर्च वॉल्यूम कितने हो रहे हैं, कितने लोग उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें पता लग जाता है कि नहीं भाई इसमें काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है, लेकिन क्योंकि जो मेरा वेबसाइट है वो टॉप पे रैंक नहीं कर रहा है, सिर्फ इंप्रेशन ही आ रहा है, क्लिक्स नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से आप उस कीवर्ड पर माइक्रोनिश बना सकते हो और बना के आप माइक्रोनिश को डायरेक्टली रैंक कर सकते हो, इवन उसी आपके उसी वेबसाइट के बैकलिंक देकर, जो कि मैं मोड माफिया अदर चीज़ों पे किया था। ठीक है, लेकिन ये तो बात रही भाई जिनके पास ऑलरेडी वेबसाइट है। अब जो लोग बिगिनर है वो लोग कैसे माइक्रोनिश फाइंड करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखो ये कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं माइक्रोनिश फाइंड करने का, लेकिन सर जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि आप दूसरे के वेबसाइट्स को एनालिसिस करना शुरू कर दो। ठीक है, या फिर तो आप एक और तरीका है कि आप नज़र रखो तरह तरह के सोशल मीडिया वगैरह पर और देखो कि कौन कौन से नया चीज़ नया इक्विपमेंट्स आ रहा है या फिर कौन सा चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उस हिसाब से उस पर भी आप एक वेबसाइट क्रिएट करके आप एक माइक्रोनिश बना सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि वेबसाइट के थ्रू हम लोग कैसे माइक्रोनिश फाइंड करें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वही APK वाला उस टाइप का इसे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वो वाला बिल्कुल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर APK वेबसाइट बोले तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है malapedia.com। ठीक है, अब मान लो कि इससे हमें जो माइक्रोनिश निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर से हम लोग सिंपल इस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर RF टूल में आकर, RF टूल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो यार कीवर्ड रिसर्च वगैरह एंड बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो एक 100-200 मिलेगा आपको, उनमें से आप ले लो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो कोई ये नहीं बनता। ठीक है, आपको उतना हेल्प नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा वेबसाइट है एंड इसके अलावा भी मैं कुछ और वेबसाइट को जो है यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है,
एक मिनट मुझे टाइम देना। अब यार लैपटॉप भी कुछ और वेबसाइट को मैं जो है यहाँ पर धीरे धीरे ये कर लेता हूँ। और क्या क्या वेबसाइट हो सकते हैं, कौन कौन से वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, लाइक एक मिनट गाइस, मैं पॉज कर रहा हूँ इसको फिर से। और भी बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा कोई न्यूज़ वेबसाइट। नहीं नहीं नहीं, रहने देते, बस इन्हीं वेबसाइट को हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट है हमारे पास मलावीडिया, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट, डाउनलोडिंग वेबसाइट है। दूसरा है कूपन दुनिया डॉट इन, जो कि एक कूपन बेस्ड वेबसाइट है। तीसरा है यहाँ पर गुड रिटर्न्स डॉट इन, जो कि एक फाइनेंशियल वेबसाइट है, एक मतलब मनी वगैरह ये सब इन सब से रिलेटेड वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कीवर्ड रिसर्चिंग के टाइम में नॉर्मल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में, कि आपको बस वहाँ पर कुछ कुछ मतलब फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली लो कम्पिटिटिव कीवर्ड जो है आपके यहाँ सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप उसी तरीके की चीज़ों को काम में ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हालांकि यहाँ पर कुछ इतना ये मैटर नहीं करेगा कंपटीशन कितना है कितना नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोसेस आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना कि कैसे कैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मतलब पहले इसको ये किया, तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर कीवर्ड नजर आ रहा है वो MP3 रॉकेट, 1 लाख से करीब इसका सर्च वॉल्यूम है। सिंपली हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे इन न्यू विंडो, एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कीवर्ड जो है ये कितना सर्च वॉल्यूम वगैरह क्या कुछ है। तो बेसिकली देख सकते हो ये जो कीवर्ड है ये पहले के टाइम में इतना ज़्यादा सर्च नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ सडनली जून जुलाई 2019 से बहुत ज़्यादा सर्च होने लगा है ना, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमते फिर वही पोजीशन पे आ गया है। तो इसका मतलब इस कीवर्ड का कोई सेंस नहीं बनता, ये धीरे धीरे जाके बहुत लो हो जाएगा। उसके बाद ड्रीम्स ऑफ डिज़ायर, पीस लीडिया, रॉकेट प्रो, और भी क्या क्या है, यो व्हाट्सअप है ना, और बहुत से हैं। टेरियम टीवी, ओके ओके ओके, ये वाला देखते हैं, टेरियम टीवी, ठीक है। आईरूट एपीके, ड्रीम टीवी एपीके, व्हाट्सएप प्लस, साइबर फ्लिक्स एपीके, ऑन बॉक्स, वन बॉक्स एपीके, OBHD, सिनेमा एपीके। इसको भी हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। दैट्स इट, हमने तीन कीवर्ड, दो कीवर्ड ओपन कर लिया। सबसे पहले कीवर्ड आता है यहाँ पर ट्रेम टीवी, जिसका भी सर्च बोलो आप देख सकते हो धीरे 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 ये घट रहा है, तो ये भी कैंसिल नहीं चलेगा। यहाँ पर एक और टीवी है सिनेमा एपीके, ओके, इसका आप लोग देख सकते हो, इसका जो सर्च वॉल्यूम स्टार्ट हुआ वो 18 सितंबर 2018 में शुरू हुआ, एंड इसका कीवर्ड डिफिकल्टी देख सकते हो 54, मोर देन 100 to 200 वेबसाइट से बैकलिंक लेने के बाद जो ये रैंक करेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर जो cinemaapk.com वेबसाइट है, तो सिंपली हमारा पहला रूल जो होता है जीरो कंपटीशन में वेबसाइट को स्टार्ट करना है ना। तो हम यहाँ पर सर्च किए, अब यहाँ पर देखो भाई साहब, मतलब हमने सिनेमा एपीके मेन कीवर्ड सर्च किया, यहाँ पर क्या आ रहा है, सिनेमा HD, cinemaapk.com। उसके बाद है सिनेमा एपिक HDAPK.com, apkApp.com, ठीक है। उसके बाद एक और मतलब माइक्रोनिश, सारे के सारे माइक्रोनिश है, ठीक है। सिनेमा एपीके लाइव, ट्रायो पॉइंट, एंड ऐसे बहुत सारे चीज़, ठीक है।
तो मतलब बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो आप, मतलब सिनेमा एचडी पता नहीं कितने सारे वेबसाइट यहाँ पर मतलब रैंक कर रहे हैं, सबके सब माइक्रो निश है। तो यहाँ पर ये नीश को भी जो है हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग माइक्रो निश क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सारे वेबसाइट को देखेंगे, सब वेबसाइट पे देख सकते हो आप लोग, सेम टू सेम सब माइक्रो निश क्रिएट करके रखे होम पेज बेसिकली। ओके, ये भी होम पेज पे ही सारा कंटेंट है इसके, मतलब ये भी एक माइक्रो निश है, लेकिन कंटेंट इतना यहाँ पर कुछ खास नहीं, कंटेंट है, ज़बरदस्त कंटेंट है। तो देखो यार ये दिक्कत है। ओके, अब इस पे हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते डेफिनेटली, कोई नहीं। चलो हम लोग ये वेबसाइट से हम लोग मान लेते हैं कि इस वेबसाइट से जो हमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमने बहुत सारे देखे, आप भी देख लेना, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो हम लोग कोई दूसरा एक और वेबसाइट यहाँ पर ट्राई करेंगे एंड देखेंगे उसमें कितना मतलब ये है या नहीं है, उसको थोड़ा सा देखेंगे पहले। तो यहाँ पर एक और वेबसाइट हमने सर्च कर लिया, लेकिन इसका इतना कुछ नहीं है एंड डेफिनेटली रेड बॉक्स, मीडिया बॉक्स, एपीके, ओके, टी थोप टीवी, तो इसका देख सकते हो, ठीक है। एक और है, देखो बहुत सारे हैं। तो इसका सर्च वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो गाइस, 2 लाख से करीब है। एंड ये जो थोप टीवी, इसका भी हम लोग सर्च करेंगे तो देखेंगे ऑलरेडी इस पे भी डेफिनेटली बहुत सारे माइक्रोनिश आई थिंक है। थोप टीवी डॉट डाउनलोड, थोप टीवी ऑफिशियल डॉट बस, एंड बहुत सारे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो चलो यार इसको भी हम छोड़ते हैं, ठीक है, कि इसमें हमें नहीं मिल रहा है या फिर इसमें हमें नहीं आ रहा है। ये एक और यहाँ पर आया है लाइव इन टीवी, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सर्च करते हैं, अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है इसमें। एंड लाइव इन टीवी एसी, ओके दैट्स इट। नहीं भाई साहब, इसमें भी बहुत सारे माइक्रो निश है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सब में भरे पड़े हुए हैं, आप जितने भी चीज़ों में जाओगे ना, सब जगह पर बंदे ही बंदे, मतलब सब कुछ बना के रखे। ओके, तो चलो हम लोग शिफ्ट होते दूसरे, मतलब यहाँ पर एक और वेबसाइट हमने क्रिएट किया था, ठीक है, तो की नाम है गुड रिटर्न्स डॉट इन। ओके, तो इस पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखो क्या आता है, गोल्ड रेट इन चेन्नई टॉप पे रैंक कर रहा है। साइज वॉल्यूम कितना है, 128, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे गोल्ड रेट टुडे, इसका 6 लाख से भी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम, 7 लाख के करीब है। तो इसको हम लोग सिंपली सर्च करते हैं, गुड गोल्ड रेट इन चेन्नई, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखिए गुड रिटर्न्स लाइव चेन्नई, पॉलिसी बाजार, माइनिंग, ए वो बहुत सारे फ्रेशर लाइव्स, ओके दैट्स इट। यहाँ पर कोई भी माइक्रो निश नहीं बना है गाइस, ये बात है, ठीक है। ये वाला जो कीवर्ड है ना, मैं यहाँ पर बताया गोल्ड रेट इन चेन्नई जो कीवर्ड है, इसको थोड़ा सा एक और बार कीवर्ड पे देख लेते कि एक्चुअल में ये कीवर्ड काम का है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं भाई फ्लैक्चुएट कर रहा हो या फिर इस टाइप का कुछ, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं है, इसका मतलब इसका रोज़ का सर्च वॉल्यूम होता है। अब देखो गोल्ड रेट इन चेन्नई, इसका मतलब ये हर रोज़ सर्च होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये हर रोज़ सर्च होता है, अलग अलग तरीके से सर्च होता है। एंड गाइस देख सकते हो, मतलब ये चेन्नई गोल्ड रेट में 36,000, गोल्ड रेट इन चेन्नई में 1,28,000, ठीक है। तो इस टाइप का है। गोल्ड रेट टुडे चेन्नई में 14,000, गोल्ड रेट इंडिया, तो मतलब देख सकते हैं यहाँ पर ये इस टाइप के कीवर्ड्स को जो है ना आपको एज ए माइक्रो निश लेना होगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ दिक्कत है, देखो इस टाइप का वेबसाइट अगर आप लोग बनाओगे ना, तो उसमें आपको रोज का रोज जो है अपडेट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को, क्योंकि गोल्ड रेट्स रोज चेंज होते हैं, ठीक है। तो मे भी आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली एक वेबसाइट बनाओ, उस पर कॉन्टेंट सारे के सारे डालो, एंड देन उसके बाद जो गोल्ड प्राइस है उसको रेगुलर रोज चेंज करते रहो। डेफिनेटली जो शेयर मार्केट है वहाँ पर से आपको गोल्ड रेट्स का पता चल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया है। अब इसमें भी अगर आपको लगता है कंपटीशन है, जबकि यहाँ पर 18 कंपटीशन है केवल, ठीक है, और इसका देखो 9 कंपटीशन है, तो आई थिंक अगर इस पे आप काम करोगे तो 100, यहाँ पर 20 है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा 100 वेबसाइट से आप बैकलिंग लो, एंड मतलब 101% इसमें आपको टॉप पे रैंक मिल जाएगा। एंड ये जो बेसिकली देखो डिफरेंस क्या है, ये इस टाइप के निश में काम करने में क्या दिक्कत है आपको, अच्छा मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट्स क्या मिलता है। एक्चुअल में जो कीवर्ड्स होते हैं ना,
एक बंदा एक ही बार सर्च करता है, ठीक है। मान लो उनको कोई एक सॉफ्टवेयर जरूरत है तो एक बंदा एक ही बार वो वेबसाइट को सर्च करेगा, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर 128 के दिखा रहे, तो ये 128 के लोग रोज, मतलब 90% लोग रोज के रोज सेम कीवर्ड को सर्च करेंगे, क्योंकि उनको सेम चीज, मतलब वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है गोल्ड रेट्स का, ठीक है। मे भी कई बार होता है, बहुत सारे लोग बस एक बार के लिए सर्च करते हैं, लेकिन देखो इस टाइप की चीज़ों पे ना आप काम कर सकते हो। अभी यहाँ पर गोल्ड रेट्स इन चेन्नई पे यहाँ इतना है, तो गोल्ड रेट्स इन दिल्ली, गोल्ड रेट्स इन कोलकाता, गोल्ड रेट्स इन मुंबई, तो ये किस टाइप से सर्च होता है या फिर क्या होता है। तो मतलब आप लोग यहाँ पर एक एक करके कीवर्ड सर्च करोगे ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है यार, मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। ओके दैट्स इट। अब यहाँ पर ये हो गई गोल्ड की बात। अब यहाँ पर आप थोड़ा बहुत एफिलिएट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एडसेंस लगाएंगे तो इसका जो सीपीसी मिलेगा वो बहुत ही जबरदस्त है। सबसे पहले चेन्नई वाला देखो, $1.1 सीपीसी, हम लोग $1.1 छोड़ते, सिर्फ 0.10 या फिर $0.20 पकड़ते, तब भी जो अगर आपको इतना सर्च वॉल्यूम आएगा, यानी कि मैं हम लोग यहाँ पर आरएफ का जो रूल बताता कि पर डे का अराउंड 3 to 5 लाख, पर डे का नहीं, मंथली आपको इजीली 1 मिलियन से 2 मिलियन जो है ट्रैफिक मिल जाएगा। उतने में जो आपका टोटल ट्रैफिक जो क्लिक्स होंगे वो 5 to 10,000 क्लिक्स होंगे, एंड उतना भी अगर होता है तो गाइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्निंग होगा आपको, कोई नहीं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कीवर्ड मिल गया है। दूसरा बात करते गाइस, ये तो होगा जनरल कीवर्ड का, ठीक है, जनरल ब्लॉगिंग के सेक्टर में, ठीक है। अब वन टाइम जो चीज़ें होता है उस पर आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम फैंसी टैक्स लिख के सर्च करते हैं, एंड वन टाइम जो नीश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। इसको हम लोग सर्च करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्च करेंगे, एंड कुछ ऐसा वेबसाइट, ऐसे कीवर्ड्स ढूंढेंगे जो कि हमें सिर्फ एक बार काम करना पड़े, ठीक है, और बाकी और काम नहीं करना पड़े। ओके, तो चलो वो वाला हम लोग चीज़ ढूंढते, क्योंकि कल हमने बताया थे सिर्फ दो प्रकार के जो चीज़ होते हैं, बेसिकली दो प्रकार, तीन प्रकार के माइक्रोनिश सेक्टर होते हैं। तो दैट्स इट। यहाँ पर मैंने ये लाइन जो क्या यार नाम रखते तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला चीज़ देखो, यहाँ पर फर्स्ट जो कीवर्ड आता है वो जेलो यार, जीलो और टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको हम सर्च करते हैं। सिंपली देखो इस पे कोई, हाँ ये माइक्रोनिश एक है, हालांकि इसको मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ एनालिसिस करके रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है, मान लो यहाँ पर मैं लिख दिया रिपॉन, नेको, ओके दैट्स इट। अब ये किस तरीके से आ रहा है मुझे पता नहीं, बट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, तो इस टाइप का वेबसाइट बना के भी जो है आप डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा, इसमें भी देख सकते हो एडसेंस वगैरह अप्रूवल है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है ना, यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसमें और भी कई सारे ग्लिची टेक्स, ये क्या आता है देखते हैं। तो कोई नहीं गाइस, जो मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका, अगर हम लोग थोड़ा सा कीवर्ड एनालिसिस को ओपन करें कि देखते कि क्या कितना सर्च वॉल्यूम होता है एक्चुअल में, रियल में कितना क्या कुछ होता है, तो बेसिकली देखेंगे यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम है इसका इंक्रीज होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, घट बिल्कुल नहीं रहा है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा इसको और आने देते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी, ग्लोबल वॉल्यूम वगैरह। भाई आजा यार, क्या दिक्कत हो रहा है तेरे को। कुछ और भी हम लोग ये करते हैं, कूल टेक्स्ट जनरेटर, रिव्यूज जनरेटर, सबस्क्रिप्ट जनरेटर, क्विंटिंग्स ट्रांसलेटर, ये क्या होता है, एल्विस ट्रांसलेटर, क्या है ये सारे, एथिस्टिक, ओके दैट्स इट। आई थिंक हमारा ये रिकवर हो चुका होगा। ओके एल्विस ट्रांसलेटर, इसको साइड में रखते हैं। ये 170 के ट्रैफिक, और ज़्यादातर देखो कहाँ से आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जो कि सबसे मतलब सबके सब हाई सीपीसी वाला कंट्री, जहाँ पर आपको हाई सीपीसी रेट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ही माइक्रोनिश है, लेकिन इस पर भी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका एसईओ ज़बरदस्त है, अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आप इस पर कर सकते हो। भाई गूगल पर साहो पीले बैट डेट है, गूगल पर सू पीले
बैठे है, डेट है क्या भाई बता रहे हो अर्जुन डाबर, ऐसे कमेंट मत क्या करो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस देखो, अब यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट को सर्च किया, लेकिन उसके अलावा भी एक, जैसे कि मैंने कल दिखाया था यूट्यूब वगैरह का उसका, तो आप वो सब चीज़ें भी सर्च कर सकते हो। एंड डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनको भी आप सर्च कर सकते हो। तो उसमें से आपको और भी कीवर्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपको सिर्फ इसी वेबसाइट को सर्च करना है, आपको ये सर्च करते करते बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर ये देखो, वर्ड, एक मिनट, फैंसी टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट, ओके दैट्स इट। हम सिंपल ये जो साइट था ना, ये इसको हम एनालिसिस करते हैं फिर से, ठीक है। इसको नहीं, सॉरी, एक्चुअल में हमें मिल गया कितना, किसमें सर्च वॉल्यूम कितना हो रहा है, करीबन करीबन 170 के फ्रॉम अक्रॉस ग्लोबल, लेकिन ये सिंगल एक टेक्स्ट पे हो रहा है, सिंगल एक कीवर्ड पे हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे इस कीवर्ड पे जो फर्स्ट पे रैंक कर रहा है ना, उसका टोटल जो ट्रैफिक आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सर्च किया एंड ओवरव्यू पे गए, एंड आई थिंक ये सारी जगह पर रैंक नहीं कर रहा है, इसलिए 160 के दिखा रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम इसको जो है दूसरे चीज से देखते हैं। दूसरे डोमेन पे देखते हैं कि उसका कितना ट्रैफिक आ रहा है। इसका 160 के ट्रैफिक आ रहा होगा, मे बी किसी कीवर्ड पे, किसी कंट्री पे, किसी जगह पर आउट रैंक होगा या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि इसका ट्रैफिक भी जो है देखो माइनस हो गया है बहुत सारा। तो इसका भी देखो, मतलब सिर्फ 683 बैकलिंक से 80 के, इसका ये अभी रैंकिंग में आ रहा है। आई थिंक ये एक न्यू वेबसाइट है या फिर एक्सपायर्ड डोमेन है, जिसको लेके ये इसी चीज़ को, इसी टूल को ऐसे यूज़ किया। एंड उसके बाद देखो, मतलब फटाफट अभी इसी हफ्ते में, इसी महीने में 35 के प्लस इसका ट्रैफिक जो है वो मतलब जम के आया, बहुत ऊपर हुआ है, ठीक है। तो सिंपली जो फाइनल हमारा वेबसाइट है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें पोटेंशियल है या नहीं है, ओके। भाई इसका ऑफिशियल वेबसाइट तो बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं। तो एटलास आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वन टाइम वर्क के लिए जो कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करने होते हैं वो इस तरीके से करने होते हैं, जिस टाइम आप दूसरे वेबसाइट को देखो। अब हम लोग बात करते हैं एक और वेबसाइट की, कि अगर हमने एक और टॉपिक आप लोगों को सजेस्ट किया था कि गाइस, आप लोग अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको कौन से कीवर्ड पर जोर देना चाहिए, या फिर किस किस टाइप पे करना चाहिए। तो सिंपली हमने यहाँ पर जो है एक चीज़ को ओपन कर लिया है, ठीक है। और वो है कि यहाँ पर कूपन दुनिया डॉट इन। अब कूपन दुनिया डॉट इन पे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम वगैरह है। अभी यहाँ पर अमेजोन प्रोमो कोड, बुक माई शो ऑफर्स, बुक माई शो ऑफर्स, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर अमेजोन प्रोमो कोड को हम दूसरे एक विंडो पे ओपन करते हैं एंड देखते हैं उसमें क्या कुछ सर्च वॉल्यूम है वगैरह, क्या कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक और है ओयो कूपन्स, स्विगी कूपन्स, है ना। तो ये सारे के सारे वेबसाइट है, जैसे कि हमने देखे थे किसका, कि वो एक वेबसाइट है, क्या बोलते हैं उसको, होस्टिंग है, हाँ होस्टिंग है, प्रोमो कोड होस्टिंग, होस्ट गेटर प्रोमो कोड। तो इसका देख सकते हो ओवरऑल अमेजोन का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो सर्च वॉल्यूम है वो 4 लाख के करीब है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेबसाइट काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अमेजोन खुद इस पे रैंक कर रहा है, तो इस हिसाब से तो इसमें तो यार भाई सब होगा ही होगा डेफिनेटली। तो हम लोग एक और चीज़ करते हैं, ग्राबॉन जो है ना वेबसाइट, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं, कि ताकि उससे भी हमें थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें, एक मिनट, ये जो कीवर्ड हमने सर्च किया इसमें कोई भी माइक्रो निश अभी तक नहीं बना, और ऐसे हजारों लाखों कीवर्ड है जिसमें अभी तक कोई भी माइक्रो निश नहीं बना। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर आप एक वेबसाइट क्रिएट करके डेफिनेटली आप उस पर कूपन वगैरह अपडेट कर सकते हो, एंड इससे आप उन कंपनी का, उस कंपनी का एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैंने कल बताया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम देते, तब तक देख लेते हैं हमारा दूसरा वेबसाइट, दूसरा कीवर्ड बेसिकली। एंड पता नहीं ये लोड क्यों नहीं ले रहा है, हाँ चलो लोड ले लिया। अब इस कीवर्ड का देखते हैं, 22 के सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इस हिसाब से ना 22 के सर्च वॉल्यूम बहुत ही इतना कुछ ज़्यादा नहीं है।
लेकिन हाँ सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एफिलिएट चीज़ पे ना अगर 2 से 4,000 विजिटर्स भी आए ना, तब भी आप इजीली मंथली 3 से $500 इजीली कमा सकते हो, क्योंकि एफिलिएट में ज़्यादा कमीशन मिलते हैं, कुछ हद तक कम मिलते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली ज़्यादा कमीशन मिलते हैं एडसेंस के मामले में। अब यहाँ पर 22,000 सर्च वॉल्यूम, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि इसका अगर हम लोग देखें ओयो कूपन्स, तो सबसे पहले grabon.in जो है रैंक कर रहा है, तो टोटल इस जो रैंक कर रहा है यहाँ पर, इसका हम लोग अगर देखना चाहिए कि भाई इसमें टोटल सर्च वॉल्यूम क्या क्या आ रहा है, क्योंकि देखो यार मेन कीवर्ड का ओयो कूपन्स, मेन कीवर्ड का 22,000 सर्च वॉल्यूम है। सिंपली सबसे पहले हम ओयो कूपन्स को जो है यहाँ पर सर्च कर लेंगे, साइट एक्सप्लोरर ऑन कर लेंगे, एंड इसको भी हम लोग जो यहाँ पर सर्च करेंगे कि एक्चुअल में देखेंगे कितना इस पे पोटेंशियल ट्रैफिक है। ओयो कूपन्स पे देखते हैं कोई चीज़ बनाया नहीं, तो ओयो रूम्स यहाँ पर देख सकते हो, ग्राबॉन, कूपन दुनिया, जोटोन्स और ओयो रूम्स है वो सबसे मतलब थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे। तो इसका मतलब आप भी जो इसको आउट रैंक कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट अगर आउट रैंक हो सकता है तो देन डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ओवरव्यू पे हम क्लिक करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर टोटल 22K ट्रैफिक आ रहा है, जबकि अच्छा ये नया नया रैंक किया है, सब सारे कीवर्ड नया रैंक नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगेन हम लोग ये वाला वेबसाइट जो हमने किया था, यहाँ पर देख सकते हो 41 मिलियन, पूरे कूपन की वेबसाइट में 41 मिलियन मतलब कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, 16 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है। तो इसका मतलब हमें इजीली यहाँ पर 1 से 5 लाख 10 लाख कीवर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उनमें से सारे काम में नहीं आएंगे डेफिनेटली, लेकिन कुछ कुछ तो काम में आएंगे। एंड यहाँ पर देखो गुरु हब प्रोमो कोड है ना, गुरु हब प्रोमो कोड का देखो 100 मिलियन मतलब 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है। एंड गुरु हब प्रोमो कोड अगर आप करते हो तो डेफिनेटली इस पर भी आप लोग कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर कीवर्ड्स ही कीवर्ड भरे पड़े, वॉलमार्ट प्रोमो कोड या फिर तो यहाँ पर मिशलेस कूपन कोड। ओके ये क्या है, ब्लोइंग नियर मी कूपन, पेंट बॉल नियर मी कूपन गेटवेज, ओके ओके, सबका हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो एडवर्टीजमेंट मतलब काफ़ी हद तक है। माइकिल्स, माइकिल्स क्या है भाई ये, अच्छा इसमें अभी भी ये रैंक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें देखते हैं। अब इसका भी हम लोग टोटल सर्च वॉल्यूम कितना है वो हम मतलब सर्च वॉल्यूम बेसिकली ट्रैफिक कितना है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 47 के यहाँ पर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, वो भी यूएसए से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ट्रैफिक आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाला कीवर्ड भी बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोनिश बन सकता है, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पर इसको एग्जैक्ट यूआरएल कर दिया, एंड उसके बाद इसको भी देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल ट्रैफिक कितना है। बाप रे, आपको कम से कम यहाँ पर, कम से कम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कम से कम आपको यहाँ पर 2000 वेबसाइट से बैकलिंक देने के बाद जो है ये चीज़ का मतलब रैंकिंग वगैरह हो सकता है। लेकिन आई डोंट मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है ये ट्रैफिक इतने सारे माइनस क्यों दिखा रहे हैं, जबकि इतने सारे माइनस होना नहीं चाहिए, बट कोई नहीं, शायद कोई दिक्कत वगैरह होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स इट। सेकंड वाला जो कीवर्ड था यहाँ पर एक और ओपन हो जा भाई, नोटंकी मत कर, ओपन हो जा। ओके यहाँ पर एक और कीवर्ड है स्विगी कूपन, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन इसके तो ये हम नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बिल्कुल बेकार वेबसाइट है। ओके दैट्स इट। तो अभी गाइस देखो, मैंने यहाँ पर बता दिया वो तीनों तरीके, जिन तीनों तरीके से आप जो है डोमेन मतलब कीवर्ड, माइक्रोनिश कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कीवर्ड्स को आपको लेना चाहिए एंड कौन कौन से कीवर्ड को आपको नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है, जब भी आप मतलब यहाँ पर मान लो कि हाँ आपने चूज कर लिया कि आपको इस कीवर्ड पे डोमेन लेना है, तो आपको किस किस टाइप के जो है यहाँ पर डोमेन नेम्स लेना चाहिए, ठीक है। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है। तो मैं यहाँ पर नेमचीप ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नेमचीप ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अब देखो नेमचीप में ये दिक्कत है कि आपको बाय डिफॉल्ट जो पॉपुलर ब्रांड्स है लाइक अमेजोन वगैरह, तो उनका डोमेन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वो लोग ऑफ रखते हैं ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए। तो यहाँ पर ये ग्राब हब प्रोमो कोड नाम से हमने यहाँ पर ये सर्च किया,
ठीक है। एंड देखते हैं कि इसमें टोटल हमें डोमेन किस टाइप का मिलता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे .com पे हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मे भी मिल जाए, नहीं मिल रहा है। 2016 में ये जो है ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर लिया। सिंपली हम इसको व्यू इन नेक्स्ट पेज करके देखते हैं क्या वाकई में इस वेबसाइट पे कोई काम वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इसको स्किप करेंगे एंड दूसरी चीज़ पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर नहीं, किसी एक दूसरे वेबसाइट पे इसको रिडायरेक्ट कर दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग बिल्कुल इजीली इस डोमेन से के साथ काम कर सकते हैं। अब देखेंगे हम .net को, तो जी हाँ देख सकते हो .net डोमेन अवेलेबल है। अब .net पे आते हैं .in, ठीक है, .in पे आते हैं। .in डोमेन भी अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर जो भी लोग सोच रहे हैं .in डोमेन पर लेने की, वो सबसे बड़ी गलती करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो इसका जो मोस्टली सर्च वॉल्यूम था वो था यहाँ पर यूएसए से, है ना। यहाँ पर देखो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इसका सर्च वॉल्यूम था वो था यूएसए से। तो भले ही आप मतलब अभी थोड़ी देर पहले एक टाइप का दिखा रहा था, अभी एक टाइप का दिखा रहे, क्या चल रहा है यार। अच्छा ये कूपन्स था क्या? कोई नहीं, यही वाला वेबसाइट था मे बी। तो देखो .in डोमेन हम नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ क्या कि यहाँ पर जो ये यूएसए पे रैंकर है। तो भले ही आप .us डोमेन ले सकते हो, क्योंकि ओनली यहाँ पर टारगेटेड जो वेबसाइट्स आ रहे हैं, जो विजिटर्स आ रहे हैं वो यूएसए से आ रहे हैं, तो आप .us डोमेन ले सकते हो, लेकिन आप .in डोमेन बिल्कुल मत लेना, ठीक है, क्योंकि वो रैंक नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा। मे बी आपको .com .net .in वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप उस टाइप के डोमेन एक्सटेंशन पे ऊपर भी काम कर सकते हैं। वो क्या होता है, यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, प्रोमो, है ना। तो यहाँ पर एक डोमेन एक्सटेंशन है कोड्स। तो सिंपली देख सकते हो यहाँ पर ग्रब हब प्रोमो .codes। जैसे कि मेरा डोमेन था, मेन कीवर्ड था काइंड मास्टर प्रो, तो वहाँ पर मैंने काइंड मास्टर एंड .pro मुझे एक्सटेंशन में ही मिल गया था, तो वो मैंने ले लिया था। तो ऐसे भी जो है आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एक और कीवर्ड यहाँ पर दिखा देता हूँ, लाइक, तो आजा भाई। अब यहाँ पर ये जगलो टेक्स, क्या पता नहीं, jaglotex.com अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे .co, तो ये अवेलेबल है, ले सकते हो आप लोग। .co का डोमेन, अच्छा प्राइस घट गया है, कोई नहीं, अभी हम रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जो आता है .io, ठीक है। अब बहुत सारे प्रो एप्लीकेशन होगा तो .pro भी आप ले सकते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन कौन से डोमेन नेम है, तो .1 भी एक बहुत ही ज़बरदस्त डोमेन है। .onl भी एक बहुत ही ज़बरदस्त डोमेन है। .link भी एक ज़बरदस्त डोमेन है। या फिर तो आप इंक भी ले सकते हो, बहुत सारे .me, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप देखोगे ना, सर्च वॉल्यूम में जाओगे, एक्सप्लोर 4000 एक्सटेंशन, इस पर जाओगे, तो उसके बाद यहाँ पर से आप शॉर्ट पे क्लिक करोगे, जितनी भी शॉर्ट डोमेन नेम्स है वो सब के सब आपको यहाँ पर बता देगा। फिट FOI, ठीक है, ICO, IMMO, इन्फो भी है, इंटरनेशनल डोमेन नेम। एंड सिंपली यहाँ से अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सबसे चीप प्राइस में डोमेन लेना है, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ये S2 या फिर लेस, मतलब $2 या फिर उससे कम कीमत में जो डोमेन मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे डोमेन है, .guru है, ICO, होस्ट, लाइव ऑनलाइन, प्रो, PW कंट्री कोड डोमेन नेम है, ठीक है। तो उसका मतलब लेना .rest, रॉक्स, शॉप, साइट, स्टोर, टुडे। अब देखो टुडे की बात करें तो यहाँ पर देखो आप, हम लोगों ने एक कीवर्ड सजेस्ट किया था, एक कीवर्ड चूज किया था, चेन्नई गोल्ड रेट्स, है ना, या फिर गोल्ड रेट्स टुडे, गोल्ड रेट। तो हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। .today डोमेन नेम है, गोल्ड रेट, सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख देते टुडे, देखते मे भी कोई, हाँ रजिस्टर कर लिया। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्राइस, अरे बाप रे, देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस, देख सकते डोमेन का। अब यहाँ पर दूसरा कीवर्ड हम लोग सर्च करके देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें काम नहीं बनने वाला। गोल्ड रेट्स इन चेन्नई, है ना, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो
यहाँ पर डॉट गोल्ड डोमेन भी आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, तो इसके हिसाब से भी आप ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ये जो चेन्नई है ऑन एंड ओनली जो इंडिया पे है, तो आप डॉट इन डोमेन भी ले सकते हो, गोल्ड रेट इन चेन्नई डॉट इन, या फिर डॉट कॉम में भी अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं, ये रजिस्टर्ड है, देखते हैं हम किसने बनाया भाई साहब। और आज पानी की बोतल तो बिल्कुल नहीं छोड़ दिया है, एक मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हो, बस कुछ दिन पहले ही आई थिंक किसी ने वेबसाइट बनाया, लेकिन दूसरे टॉपिक पर। हाय भगवान, मतलब ये क्या, कौन है भाई साहब ये, मतलब इतना अच्छा डोमेन नेम, उसका देखो क्या धज्जा उड़ा रहा है, ये किस टाइप का हर एक कंटेंट को रिपीट कर रहा है और फोटो वगैरह सेम है, मे भी डेमो कंटेंट होगा। तो देखो यार, इस टाइप से आप वेबसाइट वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब वेबसाइट स्टार्ट नहीं, बेसिकली जो माइक्रोनिश कीवर्ड फाइंड करने का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने टोटली जान लिया कीवर्ड रिसर्च, यानी कि हमें कैसे माइक्रोनिश फाइंड करना होता है। आई होप आप लोगों को और कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो एक और मैंने मेथड बताया था कि आप बस नज़र रखो कि किस किस टाइप की चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा अभी ट्रेंड में आ रहा है, या फिर कौन सा नया चीज़ जो है वो रेगुलेशन ले रहा है, ये आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी अमेजोन क्विज बहुत चलता है, ठीक है ना, अमेजोन क्विज मैंने पर दिखाया नहीं, लेकिन उसका भी सर्च वॉल्यूम 100K से ऊपर का है, एंड उस पर जबरदस्त ट्रैफिक आता है, तो उसमें भी आप माइक्रो निश बना सकते हो एंड उस पर रैंक कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। तो इस टाइप के जो तरह तरह के नए नए चीज़ आते हैं, तो उसके ऊपर नजर रख के भी आप जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए माइक्रो निश बना सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली। अब यहाँ पर हम लोग कुछ FAQs जो है वो यहाँ पर जान लेते हैं, कुछ कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आएंगे। आई नो कि ये सेशन के बाद जो आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये पार्ट आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्क्रीन तो पॉज नहीं है, सही है गाइस, क्योंकि देखो यार यहाँ पर से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, EMD इज कंपलसरी और नॉट, डेफिनेटली कंपलसरी है, क्योंकि देखो यार EMD ऐसा तो मैंने नहीं देखा जिसका एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम अलग है और वो उस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो इतना बहुत कम डोमेन में नेम मैंने देखा है। तो डेफिनेटली आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मोर देन 60+ या फिर उससे भी कई ज़्यादा जो है माइक्रोनिश वेबसाइट में रन करता हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि आपको मतलब वो चीज़ करना चाहिए जो मैंने गलती की, ठीक है। EMD डोमेन कंपल्सरी है। व्हाट शुड बी द कीवर्ड डिफिकल्टी, यहाँ पर कोई भी कैप नहीं लगा हुआ है, आप किसी भी कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड ना हो। लाइक ऐसा होगा अमेजोन लॉगिन, तो इसमें कई करोड़ों व्यूज़ और मतलब सर्च वॉल्यूम होंगे, लेकिन उस पर आप नहीं बना सकते, वो एक मतलब ब्रांडेड कीवर्ड है, मतलब वो अमेजोन का ही एक ब्रांडेड कीवर्ड है। या फिर जो फेसबुक लॉगिन, इस टाइप का आप नहीं कर सकते, या फिर तो फेसबुक मतलब क्या बोलते, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक सर्च, तो इस टाइप का आप नहीं कर सकते, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस, इस टाइप का नहीं कर सकते आप, ओके। Which type of keyword are best for micro niche? शॉर्ट टेल, मीडियम टेल, लॉन्ग टेल। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा लॉन्ग टेल मतलब बहुत लॉन्ग नहीं, लेकिन शॉर्ट टेल मीडियम टेल में आप कर सकते हो, ठीक है। ये था इसका आंसर। हाउ टू फाइंड गुड एफिलिएट कीवर्ड्स फॉर माइक्रो निश, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप जो एफिलिएट रिलेटेड वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपको इंडियन वेबसाइट मिल जाएंगे, जैसे कि गैजेट्स 360 और 91 मोबाइल्स, और मतलब बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब ट्रैक.इन, digit.in, तो ऐसे बहुत सारे जो वेबसाइट है वो प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके बनाए जाते हैं। उन तरह तरह की चीज़ों को आप जो है फाइंड कर सकते हैं RF टूल में जाकर, एंड देख सकते हैं कौन सा वहाँ पर से हमें बाइंग कीवर्ड्स मिल रहा है। कल मैंने समझाया था आप लोगों को बाइंग कीवर्ड्स क्या होता है, एंड यहाँ पर मैं एक नोट बता देना चाहता हूँ गाइस, मैंने वो जो कीवर्ड मतलब अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड वाला वीडियो की बात की थी, एसईओ माफिया वर्जन 1.2 का, वो वीडियो में मैंने ऑलरेडी पब्लिक अपलोड कर दिया है, मॉड्यूल नंबर आई थिंक 3 के वहाँ पर है, तो आप लोग उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कीवर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली कि हाँ भाई, अगर आप जो है एफिलिएट रिलेटेड माइक्रो निश ढूंढना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसी टाइप की वेबसाइट को आप सर्च करो। व्हाट शुड बी मोनेटाइजेशन मेथड फॉर गुड इनकम,
मैं कहूँगा एफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट मतलब मोनेटाइजेशन मेथड, क्योंकि उसमें आपको कम बिजनेस में भी इनकम का मतलब ये देखने को मिलता है। लेकिन एडसेंस के लिए आपको जब तक रैंक नहीं करेगा, जब तक बहुत ही ज़्यादा विजिटर नहीं आएंगे, तब तक आपको इनकम के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, is this necessary for a micro niche blog to make a proper structure? Even we want to write only 4 to 5 articles with high traffic, still we need parent article to link internal linking with sub articles. देखो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, मतलब हाँ आप कर सकते हो अगर ज़रूरत है आपको, अगर लगे कि हाँ भाई मेरा कंप्यूटर ऐसा किया है तो उससे थोड़ा ज़्यादा करने के लिए मैं अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक अच्छे यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आप कर सकते हो। एंड इंटरनल लिंकिंग का ऐसा कोई फैक्टर नहीं रहता। आप डेफिनेटली एक पेज का लाइक डाउनलोडिंग वेबसाइट हो जाए तो डाउनलोडिंग के लिए आप एक पेज का दे सकते हो, 2-3 पेज का दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आपको देना ही होगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करके, वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कैन वी बीट विकिपीडिया न्यूज वेबसाइट एंड विकी हाउ इफ दे आर रैंकिंग इन SERP? तो देखो सर्च इंजिन रैंकिंग पेज, या फिर मुझे इसका ये SERP का फुल फॉर्म नहीं पता है, सर्च इंजिन रैंकिंग पेज, SERP, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली देखो क्या होता है कि ये वो ऊपर वाले चीज में शो करता है, तो ऐसा नहीं कि आप रैंक नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, अगर वो कीवर्ड बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला कीवर्ड ना हुआ हो एंड उसमें इन्होंने जो ऑलरेडी बहुत सारा बैकलिंक ना लेके रखा हो। अब देखो ये विकिपीडिया न्यूज वेबसाइट को तो रैंक करा जा सकता है, क्योंकि न्यूज वेबसाइट जो होते हैं ना वो बस कुछ ही हफ्तों के लिए रैंक करते हैं एंड उसके बाद वो लोग फिर आउट रैंक हो जाते हैं, जब तक कि उनका न्यूज़ का जो शेड्यूल होता है ना, जो टाइमिंग, उस टाइम के लिए वो रैंक करते हैं, उसके बाद वो हट जाता है अपने आप से। ठीक है, अब आई थिंक यहाँ पर एक और वेबसाइट की बात किया कि विकी हाउ। तो देखो विकी हाउ एक ऐसा वेबसाइट है, वो ट्यूटोरियल बेस्ड वेबसाइट है, जो मैंने बताया था जनरल कीवर्ड्स, तो उनके ऊपर बेस करके जो ये वेबसाइट है, तो मे बी आप माइक्रोनिश कर रहे हो तो ये वेबसाइट भी उसी टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो इससे बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड हाँ डेफिनेटली आप इन सभी टाइप की वेबसाइट को रैंक कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो, क्योंकि आप डेडिकेटेडली उसे कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इफ हाई डियर वेबसाइट रैंकिंग इन SERP but they did not target it as main keyword, rather this keyword ranking from because it's percent in their content inside of title and URL. Can we beat those high DR blogs if we optimize this specific keyword? What is your opinion? डेफिनेटली कर सकते हो ब्रो, क्योंकि देखो यार मतलब ऑलवेज वही बताऊंगा, माइक्रो निश टोटली डिफरेंट है। आप उस एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एफर्ट डाल रहे हो, उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बेस करके सब कुछ कर रहे हो, तो गूगल का भी ये हक होता है, मतलब ये उनका जिम्मेदारी होता है कि नहीं भाई ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट है तो इसको हमें रैंक करना मैंडेटरी है, मतलब वो लोग करेंगे ही करेंगे अगर आप वो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हो। If we don't purchase country level TLD but we still want to target a specific country with .com TLD, what are the steps we should follow? देखो सिंपल सा चीज़ है, गूगल का यहाँ पर एक टूल है, मैं आप लोगों को यहाँ पर सर्च इसमें जाके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये कर दिया है, तो सिंपली मैं सर्च कंसोल में जाता हूँ। कहाँ गया भाई सर्च कंसोल? आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक टारगेटेड कंट्री में मतलब अगर आप रैंक करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप कैसे टारगेट करोगे, है ना, तो उसी टाइप का मैं चीज बताता हूँ। अब यहाँ पर एक वेबसाइट है, एक मिनट, सॉरी गाइस यार, ये वेबसाइट किसी और का है, मेरा वेबसाइट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट देखो, एज कैलकुलेटर, जिसका 8.6 मिलियन सर्च वॉल्यूम है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, कोई सेंस नहीं बनता ये सब दिखाने का। तो चलो यार techreport.com का ही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका इसमें मैं इतना ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो। अब आप लोग पूछ रहे हो कि इसको में हम स्पेसिफिक एक कंट्री के लिए हम लोग कैसे रैंक करवाए, है ना, तो सिंपली देखो यहाँ पर एक टूल का ऑप्शन होगा, लेजेसी टूल्स एंड रिपोर्ट, है ना, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर वेब टूल्स, इंटरनेशनल टारगेटिंग, क्राउड स्टेट, मैसेज, तो ये इंटरनेशनल टारगेटिंग है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे
एंड भले ही आपका .com डोमेन क्यों ना हो, आप लैंग्वेज एंड कंट्री दोनों को ही जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन लैंग्वेज को करने के लिए आपको जो है इस हर फ्लैंक टैग्स ऐड करने होंगे। कंट्री को आप यहाँ से ये कर सकते हो, सिंपली कंट्री पे क्लिक करो, टारगेट यूजर्स। अब आप यहाँ पर स्पेसिफिक करो कि आपको कौन से कंट्री में रैंक करवाना है। यहाँ पर से देख सकते हो बहुत सारे कंट्री हैं, इंडिया के अलावा भी बहुत सारे, यहाँ पर डेनमार्क वगैरह और भी बहुत सारे। तो वो कंट्री बस सिलेक्ट कर दो, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो, एंड आपका जो वो पर्टिकुलर जो कीवर्ड है वो उसी कंट्री के लिए जो वो रैंकेबल होगा, यानी कि उसी कंट्री के लिए वो रैंक करेगा। सो आई होप गाइस कि अभी आप लोग समझ गए कि कैसे हम इंटरनेशनल कंट्री को जो है टारगेट कर सकते हैं, है ना। दैट्स इट। अभी कैन वेब 2.0 बैकलिंक इंक्रीज माइक्रो निश रैंकिंग इन गूगल, इज इट स्टिल वर्किंग इन दिस सिस्टम इन द आई ऑफ गूगल। देखो हाँ, कहीं हद तक काम करता है, क्योंकि देखो वेब 2.0 का जो मेन फॉर्मूला है वहाँ पर से हमें बहुत सारे बैकलिंक मिलते हैं। लेकिन अगर आप लिमिटेड बैकलिंक लोगे ना, ये 2 5 हाईली 5 या 10 बैकलिंक, तो वो काम करेगा, ठीक है, अच्छे से काम करेगा। क्योंकि देखो यार, गूगल ऐसे समझ सकता है कि नहीं भाई ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट से हम डेफिनेटली 5 6 बैकलिंक तो मिलेगा ही। लेकिन जब आप सारे पेजेस को एक साथ इंटरलिंकिंग करोगे, यानी कि वेब 2.0 जो वेबसाइट है वो मान लो आपके पास 5 वेबसाइट है, तो सारे अगर एक दूसरे से आप लोग कनेक्ट कर दोगे तो वो दिक्कत हो जाता है। मैंने ऑलरेडी वेब 2.0 बैकलिंक्स का जो एक सीरीज बनाया है, एक सेशन किया था, उसमें मैंने इस चीज़ को टोटली डिस्कस किया है, उसमें जाके आप और डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कम किया जाए तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इतना भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि दूसरी चीज़ में मिलता है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइड। अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है या नहीं है, कुछ भी, बस आज के सेशन से रिलेटेड, आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, ठीक है। चलो, वो इस नितेश, अरे नितेश भाई एक ब्लॉगर है। हाँ, वो उन्हीं का वेबसाइट है। दादा फटाफटी, दारून दादा फटाफटी, थैंक यू वेरी मच सर। उस में इजीली रैंक हो, हार्ड कीवर्ड यूज कर सकते हैं स्टार्ट में, या इजी इजी स्टार्ट में इजी करो यार, हार्ड कीवर्ड मत जाओ। एक बार आपको ये कम मतलब पूरा स्टेप समझ में आ जाए, उसके बाद हार्ड में चले जाना, ठीक है। देखो भाई, स्टैट्स सर्कल फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड, अच्छा, लव फ्रॉम काशीपुर उत्तराखंड, हरप्रीत सिंह, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू एसओ माफिया प्रो। एंड बताना बिल्कुल कि आपको ये कोर्स या फिर ये लाइव कैसा लगा, ठीक है। रिपन भाई, पीबीएन लिंक्स रैंकिंग इंप्रूव करेंगे आप? पीबीएन वाले जो मैंने एकदम टोटल एक डिफरेंट उसके लिए एक सेशन बना के रखे, वो उस पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और ये मतलब क्या है, मेरे ही नाम को यहाँ पर लिखा गया है, रिपोन अपना ओरिजिनल नाम लिखो गाइस। पीबीएन सही है क्या माइक्रो निश के लिए? ऑलरेडी इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है। पार्शियल मैच कीवर्ड्स के ऊपर डोमेन लेना सही है, यानी प्रॉब्लम आई थिंक नो प्रॉब्लम, ठीक है। रैंकिंग कितना दिन में होगा एफिलिएट वेबसाइट? ब्रो, एफिलिएट वेबसाइट में देखो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, मैंने 3 मंथ का टारगेट दिया था, लेकिन उसके थोड़ा ऊपर हो सकता है। भाई माइक्रो निश पे इंटरनेट लिंकिंग जरूर है क्या, जरूरी है क्या? डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि आपको उस पर काम करना पड़ेगा, है ना, उसको रैंकिंग में लाना पड़ेगा। जियो ग्लास पर ब्लॉग कैसा रहेगा? आई थिंक नहीं, क्योंकि देखो उसमें आई थिंक इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में आप लिख नहीं पाओगे, या फिर इतना कुछ होगा नहीं। वो मोबाइल फ़ोन तो नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा बिकेगा, जियो ग्लास है तो उसमें उतना तो नहीं बिकेगा। पीबीएन सही है क्या माइक्रो निशान? यार एक क्वेश्चन, अमेजोन क्विज में काम कर चुका, डेली अपडेट करना पड़ता है, ट्रैफिक 190 के इंप्रेशन अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च कंसोल। ये देखो यहाँ पर उत्तम गुप्ता जो है यहाँ पर जो आंसर दे दिए, अमेजोन क्विज में जो है यहाँ पर मोर देन 190 के इंप्रेशन यानी कि ट्रैफिक आता है अकॉर्डिंग टू सर्च कंसोल, एंड यहाँ पर रोज अपडेट करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। सर उस यूएस में इजीली रैंक होएगा क्या? कोई भी चीज़ इजी नहीं होता। हम अप्लायंस फॉर एफिलिएट नीड्स कैसे बनाएं, मतलब समझ में आया। मज़ा आ गया ब्रो, पर सर आपने कल मुझसे व्हाट्सएप पर बात नहीं की अपने। अरे भाई अंकित विश्वकर्मा, मैंने 4 मैसेजेस देखे थे बट आपका मिला ही नहीं, सबका रिप्लाई किया था मैंने। होम अप्लायंसेस मैंने नहीं देखा ब्रो, इस चीज़ में मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई। ये टूल्स है पीएचपी में, हमें उसका नॉलेज नहीं है। फाइबर से कर सकते हैं बट उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, एंड रैंक की गारंटी नहीं।
देखो यार, रैंक की गारंटी तो होगा, क्योंकि अगर आप उस तरीके से काम करोगे रैंक डेफिनेटली होगा। एंड ये इस टाइप का स्क्रिप्ट आई थिंक हाईली जो है आपको 50 से $100 के अंदर बन जाएगा। रिपुन भाई, फॉर एग्जांपल अमेजोन कूपन कोड पे माइक्रोनिश बना सकते हैं क्या? अगर बनाए तो स्ट्राइक आ सकता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर प्रमोशन पर्पस पे कर रहे हो। एक और बात, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई माइक्रोनिश पे अगर हम वो ब्रांड नेम इंक्लूड करें, तो देखो आप सिर्फ अमेजोन लिखोगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, अमेजोन कूपन कोड लिखोगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। एंड डेफिनेटली आप एक डिस्क्लाइमर, मैं जब वेबसाइट बनाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा, तो उस टाइम पे आप डिस्क्लाइमर वगैरह एक पेज दे सकते हैं, या फिर तो बता सकते हैं कि ऑल रजिस्टर्ड, ऑल मतलब लोगोस एंड ट्रेडमार्क्स आर रजिस्टर्ड बाय अमेजोन वगैरह, ये सब कुछ दे सकते हो डिस्क्लाइमर, जिससे आप जो है थोड़ा बहुत सेफ रहोगे। रिपुन भाई, आपके दोस्त कैसे हैं? हाँ भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर EMD डोमेन नहीं मिलता है तो अमेजोन हाइफिन कूपन हाइफिन कोड मत लो यार, ये कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, कई कई पर काम करता है लेकिन इतना सेंस नहीं बनता। सर्च कंसोल पर कीवर्ड का ट्रैफिक 40 के है, लेकिन RF पर 1 के ट्रैफिक है, इस पे वर्क करो। डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि RF में कभी एक्यूरेट नहीं बताता। ओके रिपुन भाई, कीवर्ड डिफिकल्टी 0 होनी चाहिए क्या? हमने कब बताया भाई 0 होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं बताया। रिपुन भाई, पर्सनल मैसेज किया नीच के क्या है नीचे के क्या? ओके ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा। अगर आई थिंक आपने ये क्या होगा, हाँ नीरज कटोर। ओके रिपुन भाई, गेस्ट पोस्ट कितनी हाँ करे अगर KD <10 है? देखो, आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने बताया जब भी कीवर्ड डिस्कस कर रहा था तो उसमें बता रहा था कि देखो RF के मामले में हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं 100 बैकलिंक क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन उससे आप थोड़ा ज़्यादा करो। ठीक है, ये अर्जुन ड्राइवर मतलब क्या बात है ब्रो, स्पैम क्यों कर रहे हो? और शेखर मिश्रा भाई साहब ये स्पैम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को यहाँ पर से कमेंट से मैं डिस्पेल कर दूंगा, क्योंकि मैं दो दो बार दोनों का ही क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ। गूगल पेनल्टी की कितने है? क्या पार्शियल मैच पार्शियल डोमेन तो मुझे पहली बात इतना समझ नहीं आ रहा है। डॉट को डोमेन एक्सटेंड कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा। रिपन भाई, कीवर्ड डिफिकल्टी 0 होना चाहिए क्या? माइक्रोनिश में बता दिया। बहुत अच्छा ब्रो, अब मैं भी 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बहुत कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है। गूगल एल्गोरिथम बहुत चेंज हुई है इन 2 इयर्स में। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ब्रो, अपना ध्यान रखना और सिखाते रहना, सीखते रहना। थैंक यू वेरी मच ब्रो हरप्रीत सिंह। ओके भाई, इंटरनेशनल इवेंट में न्यूज़ साइट रैंक करती है क्या? आई थिंक करती है। ठीक है भाई, मेरी एक माइक्रोनिश वेबसाइट को स्कैन करोगे क्या? रोज हजारों में बैकलिंक्स इंक्रीज हो रहा है। तो देखो, मैंने बताया था उस बैकलिंक्स की लिस्ट बनाओ एंड गूगल डिस्कवर टूल के थ्रू डिस्कवर कर दो। ठीक है, ओके ओके भाई, आंसर नहीं दिया शेखर मिश्रा भाई, यार क्या दिक्कत है? इतनी आपका नाम पुकार के मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो इसका मैं आंसर दे चुका हूँ बहुत बार, और इवन ये स्पैम कमेंट करना बंद करो तब भी आप क्वेश्चन किए जा रहे हो। हद है यार, क्या चीज़ है मतलब भाई। माइनक्राफ्ट APK कैसे रहेगा माइक्रोनिश के लिए? बहुत सारे ऑलरेडी माइक्रोनिश है इस पे। कन्वर्ट इमेज वेबसाइट, ओके भाई, कन्वर्ट इमेज वेबसाइट में एडसेंस मिलेगा क्या? डेफिनेटली मिलेगा, ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट पे है। भाई मैंने मैसेज किया है। ओके ब्रो, देख लेंगे ब्रो। कूल स्ट्रीक को बीट कैसे करे ब्रो? एनी टिप्स फॉर फोर्थ पे रैंक कर रहा है, फ्री रिचार्ज स्ट्रीक कीवर्ड। देखो, कूल स्ट्रीक जो वो बहुत मेहनत करता है, रोज कंटेंट अपडेट करता है, एंड उसके ओवरऑल कंटेंट देखो तो कंटेंट बहुत बड़ा है। एंड ओवरऑल बात करें तो गूगल के पास उसका एक अलग ही अथॉरिटी है। आप भी काम करते रहो, 1-1.5 साल लगाओ, आप इजीली उसके ऊपर रैंक कर सकते हो। देखो भाई, लैंग्वेज के ऊपर EMD डोमेन ले सकते हैं क्या? इजी गुजरात और कनाडा लैंग्वेज के ऊपर हाँ ले सकते हो, बस कंटेंट उसमें क्या डालोगे? बैकलिंक कौन से मेथड बेस्ट रहेगा ब्रो? बैकलिंक मैंने बता दिया था ऑलरेडी कल, कि आप लोगों को जितना हो सके वो ऑर्गेनिक बैकलिंक के ऊपर डिपेंड करना होगा। आप मेल करके, किसी को अप्रोच करके, या फिर गेस्ट पोस्ट करके बैकलिंक ले सकते हो, वो बेस्ट रहेगा। रिपुन भाई, मेरा एक APK माइक्रो नीश है, 2 महीने हो चुका है। 5 और 2.06 प्रोफाइल लिंक, 3 गेस्ट पोस्ट लिंक्स और एक APK नीश साइट के पेज का डाउनलोड बटन से लिंक लिया, और कोई सजेशन एंड कितना टाइम लगेगा?
देखो पहली बात तो मुझे वो कीवर्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। और अपना नाम पहले प्लीज पहले चेंज करो, अपना ओरिजिनल नाम पे रखो, ठीक है। ब्राजील में कैसे रैंक करे, उसके क्या स्ट्रेटेजी है। .com.bar डोमेन नेम लो और ब्राजील लैंग्वेज यानी कि पोर्तुगीज लैंग्वेज में आप लिखो, रैंक कर जाएगा। वहां पर बहुत इजी होता है रैंक करना। ओके 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 ब्रो। ब्रांडेड मूवी साइट क्रैक सॉफ्टवेयर पर एडसेंस इनकम कैसे करते हैं ब्रो, आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है। गूगल पेनल्टी लगी हुई है एक कि नहीं, कैसे फाइन करे किसी एक्सपायर डोमेन नेम में। तो देखो उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, आई थिंक उस पर आप चेक कर सकते हो। तो वो आई थिंक एक सही ये रहेगा। अनब्लॉक तो कर दो मुझे, व्हाट्सएप पर बात करनी है। अच्छा अंकित विश्वकर्मा, तो आप हो ब्रो, मतलब मोर देन 150-200 मैसेजेस कर चुके हो और लगातार रोज फोन करते हो आप, तो इसीलिए ब्लॉक किया हो आपको मैंने। ब्रो ये Q&A भी रिकॉर्ड करना प्लीज। डेफिनेटली रिकॉर्ड। मेरा मैसेज नहीं आया क्या? हम अरे अभी यार फोन कहाँ देख रहा हो। अरे सुशांत भाई, यू कैन नॉट यूज अमेजोन किंडली प्राइम, अमेजोन इज डोमेन नेम। ओके दैट्स इट गाइस। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बढ़िया रहा। डेफिनेटली एक बार गाइस वन वर्ड में बता दो कि आज का सेशन कैसा था, ठीक है। तो उससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। टोटली इन ओवर ऑल ओवर बता दो कि आज का जो सेशन था वो कैसा रहा, ठीक है। ऑसम सर, कूल। अगर गलत लगे डेफिनेटली गलत बताओ गाइस। चंगा, अरे सुपर हिट, फैबुलस, बेस्ट है, गुड, वेरी गुड। डॉट एक्सोजेट कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, मस्त रहा, लेकिन मेरा जवाब नहीं दिया। इमरान खान, अरे यार सॉरी ब्रो, को इमरान अभी यहाँ पर सर्च का भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कोई नहीं बात। इमरान खान आप ग्रुप में पूछ लेना, जो सपोर्ट टीम, या फिर मुझसे भी डायरेक्ट मैसेज कर देना। ओके जवाब नहीं देते या भाई। अरे भाई एक ही आपका क्वेश्चन का तो जवाब दिया मैंने, आई थिंक आपने कोई क्वेश्चन किया था। नीड एफिलिएट आइडियाज, ऑलरेडी एफिलिएट आइडियाज तो मैंने दे दिया ब्रो, इसी वीडियो में मैंने बताया। ब्राजील में कैसे रैंक करें उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। विष्णु साहू, मैंने अभी जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले ही मैंने आपका एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। आई एम पर्सनल एसएमएस फॉर व्हाट्सएप डीपी। ओके ओके, कुछ को बेट करने का मेरे वेबसाइट। अर्जुन ड्राइवर, आपका क्वेश्चन का भी मैंने यहाँ पर टोटली आंसर दे दिया, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आज का सेशन यहीं तक था। आई होप गाइस कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। डेफिनेटली सबके क्वेश्चन आंसर से आप लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा लगा होगा। एंड डेफिनेटली गाइस मिलते हैं अगले सेशन में। कल एक फिर से सेशन होगा, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर आप लोग मत करना, नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करना। एंड ये वीडियो भी ऑफलाइन हो जाएगा इस सेशन के खत्म होने के बाद। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।